नमस्कार दोस्तों, मित्रों, केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम रीट, जैसा हमारे शिक्षा मंत्री जी का आदेश आया था कि रीट 2020 सितंबर में करवाई जाएगी, तो उसके तहत हमने शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासेस शुरू कर दी है। मैं महावीर दादी साहब की शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लूँगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले मेरा संक्षेप में परिचय। मैं महावीर दादी, अभी जो भर्ती हुई थी 2018 अध्यापक थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अपने नंबर नहीं कटने चाहिए, उसके तहत हमने शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासेस शुरू की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले मनोविज्ञान का परिभाषित किया हुआ है विद्वानों द्वारा। मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, वो हमें सबसे पहले किताबों में टॉपिक देखने को मिल ही जाता है। हम यहाँ पढ़ेंगे बिंदुवार, जैसे प्रत्येक का एक एक टॉपिक अलग चलता है। अधिगम, वृद्धि, विकास, बुद्धि, इस प्रकार हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, आज से हमारा टॉपिक भी ये है, पहला अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या चीज है? अपने सिलेबस अपन क्या करते हैं कि अपने क्लास से जब 8 कक्षा से पढ़ते हैं हम 12वीं तक, तो हमें क्या पढ़ते हैं? संस्कृत पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, गणित पढ़ लेते हैं, सामाजिक पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कभी नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान कभी नहीं पढ़ते। इसलिए ये हमें बहुत हार्ड लगता है कि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत कम चांस है नंबर लाना। ये मैं मानता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, इसमें बहुत कम चांस है नंबर लाना। लेकिन इसको जब हम समझ जाएंगे तो बिल्कुल सरल लगेगा, इतना सरल सब्जेक्ट लगेगा कि मनोविज्ञान होता बहुत ही अच्छा। तो ये कभी हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, इसलिए हमें हार्ड लगता है और इसको मैं इजी बना दूंगा आपके लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे? मनोविज्ञान का मतलब भी क्या हो गया? मन का विज्ञान। जो अपने मन को व्यक्ति जान लेता है, मतलब मन से, अगर हमारे घर वाले कहते हैं ना, मन से पढ़ बेटा, मन यहाँ है तन वहाँ है, क्या मतलब पढ़ने का? मन से यहाँ पढ़ना है, मन से पढ़ेंगे तभी मनोविज्ञान समझ में आएगा। दिमाग है वो एकदम स्थिर होना चाहिए अपनी एक ही जगह। स्थिर नहीं हो गया तो हम वो मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते। अगर हमारा मन यहाँ है और बाहर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति आके आवाज़ दे रहा है और अपन उधर चले गए दिमाग, तो सोच लो वो हमें टॉपिक याद नहीं रहेगा। ये मेरा अनुभव है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम का सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या होता है क्या चीज? हमने नया शब्द देखा है मनोविज्ञान में, अधिगम। इसका पहले हम पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे हम? इसकी विशेषताएं। विशेषता के बाद में हम इसके बारे में जानेंगे कि अधिगम विशेषता हो गई। अधिगम विशेषता के बाद में हम इसके वो कारक जानेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके नियम कौन कौन से हैं, अधिगम के नियम कौन कौन से, सिद्धांत कौन कौन से, बहुत सारे इसके अधिगम के अंतर्गत ही पढ़ने को हमारे अलग अलग प्रकार से पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ पे जान लेते हैं। अधिगम, अधिकार आगे, गम का अर्थ जाओ। आगे कैसे जाएंगे? जब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अधिगम का अर्थ हमने क्या सीख लिया? सीखना। क्या सीखना? हमें चलना कौन सिखाता है? चलने के बाद में हम क्या करते हैं? हम सीख गए चलना, लेकिन हम अब मान लो हम बड़े हो गए, हमें छोटे थे तब हमें चलना सिखाया था हमारे माता पिता ने। हम बड़े हो गए, 8-10 साल के हो गए, अब छोटे बच्चे को हम हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने के बाद में उसको हम भी ऐसे अंगड़ू पकड़ के चलाना सिखाते हैं। क्यों सिखाते? कि हमने सीखा था हम कैसे चले। तो ये क्या हो गया? अधिगम का पहला अर्थ है सीखना। तो ये सीखना जरूरी है। अब सीखने के बाद में हमारे व्यवहार में क्या आता है? बदलाव। व्यवहार में बदलाव को हम यहाँ लिखेंगे व्यवहार परिवर्तन। सीखने के बाद में हमारे व्यवहार में क्या आएगा? बहुत सारा परिवर्तन आएगा। हम देखते हैं कि हमारे आसपास मान लो वातावरण ऐसा है, बहुत सारे मान लो वातावरण ऐसा है कि हमारे यहाँ आसपास बहुत सारे फौजी रहते हैं, मतलब फौजी लगे हुए हैं। तो हमारा वातावरण के अनुसार हमारा जो बदलाव, हमारा भी बदलाव उसी में चला जाएगा कि मैं भी फौजी बनूं। मतलब हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर वो झाड़ू निकालता तो हमारे दिमाग में आएगा क्यों ना मैं मेरे घर पे झाड़ू देखूं। मतलब ये व्यवहार सीखना, मतलब किसी दूसरे को सीख करके कैसे भी सीखते हम, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही सीखना है अधिगम का मतलब। अधिगम का मतलब सीखना और व्यवहार में परिवर्तन, ये दो चीजें स्थायी होती है। ये कैसी होती है? दोनों ही स्थायी होती है, इसको कभी भूला ही नहीं जाती।
एक बार हम ऊपर से कूद गए तो हम दूसरी बार और सोचेंगे ये तो कूद जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो स्थायी हम स्थायी सीख गए कि हम कैसे करना है। मैं स्थायी सीख गए मुझे मनोविज्ञान कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है, मैं स्थायी सीख गए, इसलिए अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ये तीनों चीज एक साथ मिलती है तब ये अधिगम बन जाता है। सीखना, व्यवहार परिवर्तन और स्थायी। अधिगम कैसे सीखना है? स्थायी सीखना है। स्थायी सीखने के बाद में हमारे क्या आ जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। ये एक दूसरे की कनेक्ट है। तो ये हो गया हमारे अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या हो गया? सीखना। कैसे सीखना? स्थायी सीखना। स्थायी सीखने के बाद में क्या आ जाएगा? हमारे व्यवहार में परिवर्तन। तो ये है अधिगम का अर्थ। अगला हमारा शब्द है, ये तो हम अधिगम का अर्थ हम जान चुके हैं। अगली है हमारे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं? अधिगम एक सीखते, हम किससे सीखते हैं? हम किससे सीखते हैं? हम सीखते हैं दिमाग से। किससे सीखते हैं? कोई चीज हम सीखते हैं दिमाग से। अगर हमारे में दिमाग नहीं रहेगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम हम किससे सीखते हैं? दिमाग से। या दिमाग को कौन चलाता है? अपना मन चलाता है। मन ही दिमाग को चलाता है। तो सबसे पहले हम आपको विशेषता, पहली विशेषता बताते हैं, अधिगम। अब मन से हम दिमाग कौन चलाता है? हमारा मन चलाता है। तो मन, अगर हमारा मन यहाँ रहेगा तो हम वो चीज जल्दी सीखेंगे। तो सीखना हो गया अधिगम। अगर हमारा मन यहाँ रहेगा तो हम क्या करेंगे? जल्दी सीखेंगे। तो अधिगम हो गया इसका अर्थ। सीखने का अर्थ ही अधिगम है, तो हम जल्दी सीखेंगे। तो ये एक अधिगम कैसी, सीखना कैसी हो गई? मन से सीखते तो मानसिक, तन से सीखते हैं तो शारीरिक। तो ये एक अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, दिमाग की। सबसे पहली विशेषता क्या है अधिगम की? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है प्रक्रिया? एक मानसिक प्रक्रिया है। मन से सीखते हैं इसलिए मानसिक प्रक्रिया। अधिगम सीखते हम कहां से हैं? ये नहीं कि हमारे परिवर्तन आ गए तो शरीर के रूप से हो गए, नहीं। अधिगम सीखते कहां से? मन से सीखते हैं तो इसलिए मानसिक प्रक्रिया। दूसरा आता है अधिगम, हम सीखते हैं तो हमारे कई प्रकार के विचार में बदलाव आता है। अधिगम सीख मतलब कई प्रकार से व्यक्ति, अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में व्यवहार का परिवर्तन होता है। एक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है सीखने के बाद में कई प्रकार की। उसके विचार बदल जाते हैं। व्यवहार तो बदलते ही उसके विचार बदल जाते हैं। विचार के साथ उसकी भावना भी बदल जाती है। कई प्रकार से उनकी भावना भी बदल जाती है। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में व्यवहार स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, स्थायी परिवर्तन होता है। अब देखो, अधिगम सीखने के बाद में व्यक्ति के जीवन में व्यवहार, विचार, भावना आदि स्थायी परिवर्तन हो जाता है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मान लो मैं 10th क्लास में पढ़ा था, मेरे साथ 4 व्यक्ति बैठे थे। अब उनका व्यवहार है, किसी का अलग अलग, सबका अलग अलग व्यवहार था। तो मैंने अच्छे विचार, मतलब जिसका अच्छा व्यवहार था उसके साथ मैंने व्यवहार रखा। तो मेरे व्यवहार में भी क्या आ गया? बदलाव आ गया। बदलाव आने के बाद हमारे व्यवहार में अगर बदलाव आ जाता है, मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा तो मेरे विचार भी परिवर्तन हो जाएंगे। विचार में परिवर्तन हो जाएंगी तो हमारी भावनाएं भी बदल जाती है। तो ये 3 चीजें हैं, इनमें स्थायी परिवर्तन होता है हमेशा अधिगम सीखने के बाद में। और अधिगम है सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में व्यवहार, विचार और भावना स्थायी परिवर्तन होता है। क्योंकि अधिगम ये साफ दिखाई देता है। व्यक्ति सीख जाता तो कई ऊंचाई हासिल करता है, अलग अलग चीजें, कई विचार परिवर्तन होते हैं उसके। मान लो कोई मास्टर बन गया तो उसका विचार आरएस का आएगा। आरएस का अगर वो आरएस जीत गया तो उसकी इससे भावनाएं बदल जाएगी कि मैं तो ये करूं, मैं ये करूं, मतलब परिवर्तन होता रहता है। अब तीसरा पॉइंट है अपना, अधिगम है वो एक कैसी प्रक्रिया है? अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया? अब आप ये कहोगे सर ये नया शब्द है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सार्वभौमिक का मतलब ये नहीं कि अधिगम घर के बैठे बैठे सीखे। आप बस स्टैंड पे जा रहे हो, कई बातें सीखोगे। बस स्टैंड पे क्या करते हैं, कई लोग, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मतलब वहां पर भी आपको सीखने को मिलेगा। आप मान लो वहां पर भी सीख जाओगे।
आप रेलवे स्टेशन बैठे हैं तो कई आपको देखोगे वाईफाई लगा हुआ, वहां पर भी कई प्रकार के सीखेंगे, वाईफाई कैसे जोड़ू फोन मेरी, कई प्रकार से आप अधिगम कहीं पर भी सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप हवाई जहाज में बैठोगे तो आप 3 बार वो 4 बार वो बटन चेक करोगे, क्योंकि आपको सीखना है ये बटन किन किन के। मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको सीखने का मतलब सार्वभौमिक क्रिया का मतलब यही है, सीखोगे वहां जाकर, समझ गए। तीसरी चौथा पॉइंट है अपना, अधिगम कभी, अधिगम है वो निरंतर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम है, अधिगम निरंतर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये अधिगम है वो निरंतर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब आदमी मान लो बूढ़ा हो गया, अब हम क्या कहते हैं कि भाई सीखना, हम बुढ़ापे में हमारा सीखना अधिगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बूढ़ा व्यक्ति को मैं देखता हूँ, अभी मान लो उनके पास छोटे फोन है, अब बड़े फोन आए तो बूढ़े व्यक्ति भी क्या करने लगे, बड़े बड़े फोन और वो चला रहे। क्यों चला रहे? वो भी सीख गए, क्योंकि ये अधिगम है वो निरंतर मृत्यु तक चले। बूढ़ा हो या जवान, वो सब विकास मतलब उसका सीखना ही चलता है, तो वो भी फोन चलाना सीख रहे, बुढ़ापे में फोन चलाना सीख रहे, एंड्रॉइड फोन। चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है अपना बुद्धि, क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो सीखना कुछ नहीं। बुद्धि होगी व्यक्ति तो ही सीखेगा, यह नहीं कि अब उसमें ऐसा कोई नहीं है, पागल व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता। क्यों नहीं सीखते? उसमें बुद्धि नहीं, बुद्धि होती तो वो सीख जाते। छठा पॉइंट है अपना, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब सीखना, समझ जाना आप। अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम हमेशा आदमी का विकास करता है, ये हम जानते हैं। अधिगम से व्यक्ति में कई प्रकार के बदलाव होते हैं और वो उस निरंतर अपने जीवन में विकास करता जाता है। जैसे कि मैंने देखा है, हमारे एक गांव में ई मित्र का केंद्र है। वो क्या कर रहा था, सर्वप्रथम कुछ नहीं कर रहा था, केवल वो कंप्यूटर लगा घर पे चला था, केवल वो मेमोरी कार्ड भरता था। आज वो ई मित्र चला रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, इतने उसने विकास किए। मतलब आदमी ये नहीं है कि वो उसका विकास रुक जाता है, आदमी निरंतर रूप से विकास चलाता है, उसका निरंतर रूप से विकास होता है। और अधिगम हमेशा, ये पॉइंट नोट कर लो आप, तो आप है ना ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पॉइंट नोट हो जाए। अब अगला ही अपना अधिगम है वो एक सक्रिय प्रक्रिया। अगर आदमी सक्रिय होगा, निष्क्रिय होता है तब उसके कुछ नहीं होने वाला है। अगर आदमी सक्रिय होगा, सक्रिय कैसे? जैसे मान लो पानी है, पिला मुझे, तो मान लो उसके दिमाग में आएगा कि मतलब वो दिमाग में अगर नहीं लगेगा तो वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, उसका दिमाग ध्यान और कहीं है। अगर वो सक्रिय होगा तो लेके आ जाएगा। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है। तो पॉइंट है अपना, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय होना जरूरी है, आदमी का सक्रिय होना जरूरी है। हमारे मारवाड़ी शब्द में जैसे उतावलापन होना जरूरी है, उसमें सक्रिय मुख्य रूप से ये पॉइंट है अपना। अगला सातवां पॉइंट है, जैसे अधिगम हम सीखते कब है? जब हमें कुछ ना कुछ लाभ हो तभी सीखते हैं। मैं मान लो क्लास से ले रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि ऑनलाइन क्लासें कैसे ली जाती है, मैं सीख रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है। उसमें मुझे लाभ क्या होगा कि मैं आगे मान लो और भी कोई आगे बढ़ सकूं। लाभ यही है, मेरे को आगे बढ़ सकूं, मैं आगे और भी कई प्रकार के वीडियो दे सकूं आपको। तो ये मैं एक अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम भी एक सीखते कब है? जब हमारा उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है और उससे कुछ न कुछ लाभ होता है। अधिगम कब सीखते हैं? जब हमें एक उद्देश्यपूर्ण होता है और जिससे जीवन में कई प्रकार से हमें लाभ होता है, जीवन में हमारे जीवन में उससे लाभ होता है, तब हम अधिगम सीखेंगे। आठवां पॉइंट, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है और जीवन में हमें इससे लाभ होता है। आठवां पॉइंट है, अधिगम में सबसे बड़ी चीज है अधिगम में समायोजन करना। सीखने के बाद व्यक्ति हमेशा समायोजन करना सीख जाता है। ये समायोजन, अधिगम समायोजन भी एक, अधिगम की एक समायोजन सब सहायक होता है। अधिगम समायोजन में सहायक हो जाता है, सहायक होता है।
अब क्या होता है समायोजन। समायोजन मुख्य शब्द है यहाँ पर। अधिगम का अर्थ होगा सीखना, समायोजन में सहायक होता है। समायोजन क्या होता है? समायोजन का मतलब होता है कि मैं मान लो बैठा हूँ एक सीट, हम तीन मान लो बस में बैठे हैं, समायोजन में सहयोग। समायोजन क्या होता है? समायोजन मतलब एक गाड़ी में मतलब दो व्यक्ति बैठे हैं, मैं तीसरा बैठा हूँ। अब एक मान लो लेडीज आ गई, वो कहेगी भैया उधर खिसको ना थोड़ा, मेरे को भी बैठ ले दो। अब मेरे साथ दो और बैठे हैं, मैं तो मान लो समायोजन, मैं तो विचार कर लिया भाई इसको बिठा देंगे थोड़ी साइड में सीट हो गया। अब दो मान लो, वो दो उनका विचार नहीं है कि नहीं बिठाएंगे, तो समायोजन है मतलब असफल हुआ। अगर वो कह देंगे उधर खिसको, हाँ थोड़ा सा इनको बिठा लो, तो मतलब वो समायोजन है। मतलब परिस्थिति के अनुसार या तो खुद को बदल लो या परिस्थिति के अनुसार खुद बदल जाओ। परिस्थिति के अनुसार या तो खुद को बदल लो और या परिस्थिति के अनुसार दूसरों को बदल दो, तो वही समायोजन होता है। तो सीखना ही समायोजन में सहायक होता है। मतलब जब हम समायोजन कर लेंगे तो हम सीख गए, सीखना हमें बहुत कुछ आ गया अगर हम अधिगम समायोजन में सहायक हो गए। तो अगला है 9वां पॉइंट अपना कि भाई अधिगम है सीखना, वो केवल व्यक्तिगत नहीं होता है। व्यक्तिगत तो होता ही है, तथा व्यक्तिगत होता है और सामूहिक भी होता है। अधिगम सीखना है व्यक्तिगत होता है और सामाजिक, सॉरी सामूहिक नहीं, सामाजिक, सामाजिक दोनों होता है। सीखेंगे हम व्यक्तिगत रूप से भी सीख सकते हैं और कई ऐसी विपदाएं आती है जहाँ हमें समाज के रूप में भी हमें सीखने को मिल जाती है। समाज में भी हमें सीखने को मिलती है कैसे वोटना होता है। समाज में मान लो जैसे शादी विवाह में कई प्रकार के हमारे होते हैं, आपको पता है। तो जैसे पहले विनय जी को लाते हैं, और उसके बाद में मान लो उसके वो हम बोलते हैं उसको हल्दी लगाना, पीटी लगाना, मतलब कई प्रकार के उसमें सीखते हैं हम कैसे लगाए जाते हैं, क्या किया जाता है, सारे वो प्रक्रिया हम सीखते हैं। मतलब वो सामाजिक रूप से भी हम कई प्रकार सीखते हैं। अब हमारे समाज में क्या होता है, उनके समाज में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के समाजों में अलग अलग रीति रिवाज होती है, वो अलग अलग प्रकार से हम जहाँ जहाँ जाते हैं सीखते हैं। मतलब सामाजिक रूप से भी सीखते हैं और व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। व्यक्तिगत से तो सीख नहीं। अगला पॉइंट है अपना 10, सबसे मेन पॉइंट है अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण का मतलब जानते हो, वातावरण प्रभावित करता है। मेरे गांव में सबसे बड़ी चीज बता दूं आपको, मेरे गांव में अभी मान लो हर भर्ती आती है, हर भर्ती में 3-4 टीचर लगते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा हो गया, एक दूसरे को देखते हैं यार वो मास्टर बना हुआ, मैं भी मास्टर बनूं यार, तैयारी करूं, क्योंकि वातावरण है, वातावरण के अनुसार वो पढ़ता है। एक गांव में वहां फौजी है तो उसका गांव का वातावरण ऐसा है कि मैं भी फौजी बनूं, क्योंकि वो वातावरण प्रभावित करता है। एक गांव ऐसा है वहां कोई पढ़ा हुआ नहीं, मास्टर नहीं है, तो कोई पढ़ता भी नहीं, तो ये वातावरण प्रभावित करता है लेकिन निर्धारित नहीं करता है, लेकिन निर्धारित नहीं करता है। अधिगम एक व्यक्तिगत सामाजिक दोनों प्रक्रिया, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और सामाजिक मतलब समाज से भी सीख सकते हैं। 10वां पॉइंट है अपना अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण का मैंने अभी बताया था कि भाई जैसे मान लो मेरे गांव में मास्टर है, तो वातावरण ही ऐसा हो गया कि मैं भी मास्टर बनूं, वो भी मास्टर बने, हर भर्ती में दो लगते हैं। एक गांव ऐसा है कि वहाँ फौजी बनते हैं, क्योंकि वातावरण प्रभावित करता है लेकिन निर्धारित नहीं करता। निर्धारित करने का काम ये हो गया कि वहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो कई ऐसे प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं जो मान लो उनसे सीख नहीं लेते, वो अलग प्रकार से, जैसे मान लो वो बोल देते हैं मैं पटवारी बनूंगा, इस प्रकार से वो निर्धारित नहीं करता है, कई प्रकार से पटवारी भी बन जाते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम का, लास्ट पॉइंट है विशेषता का, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसी से ही हमारा सारा मान लो अधिगम है वो उसी से चलता है, अधिगम की प्रक्रिया सारी उसी से चलती है। अधिगम को 11वां पॉइंट लिख लेना, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला, अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता है वो, सॉरी वाला घटक, करने वाला घटक अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं उसको? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा है वो हमारे अभि का अर्थ होता है, मतलब अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है, एक प्रेरणा अलग होती है, सलाह अलग होती है। प्रेरणा अलग होती है, सलाह अलग होती है। सलाह किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है और प्रेरणा अपने अंतर मन से, अपने मतलब मन, अंदर के मन से हमें प्रेरणा मिलती है कि मैं मेरे
घर पे बैठ करके, मान लो कोई भी, मान लो मैं मेरे घर पे बैठ के आरएस की तैयारी करूंगा या आईएएस की तैयारी करूंगा, ये हमें प्रेरित हुआ, मैं अभी मतलब अंदर से प्रेरित हुआ, इसलिए अभिप्रेरणा नाम दिया गया इसको। सबसे बड़ी ये चीज होती है अभिप्रेरणा सीखने में। अगर मैं मान लो सीखना चाहता हूँ, गाड़ी चलाना सीखना, तो सबसे पहले मेरे अंदर की प्रेरणा होगी कि मैं गाड़ी चलाना सीखूं, अंदर से प्रेरणा जगनी जरूरी है। तो इसीलिए आपको पता है स्किनर ने, किसने, स्किनर ने लिखा है कि अभिप्रेरणा ही अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, मतलब अभिप्रेरणा है वो अधिगम सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। हाईवे कब सीखेंगे, जब अभिप्रेरणा, अंदर से प्रेरणा होगी। तो आज की हमारे अधिगम की विशेषता यही होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम में समायोजन कैसे होना चाहिए, उसके बाद में अधिगम के नियम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, और अधिगम की सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। अब मित्रों दोस्तों, मेरा यही कहना है, अभी आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि ये मुझको भी प्रभावित करेगा कि मैं अगली क्लास से, मतलब मेरे को भी ये अभिप्रेरित करेगा कि मैं अगली क्लास तुरंत लूँ। अगर आपके सब्सक्राइब ज़्यादा आएंगे तो मेरा मन भी बढ़ेगा और मनोबल भी बढ़ेगा कि मैं आगे की क्लास लूँ। इसके आगे की वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी कल, और आज तक की विशेषता